सो नाउ अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। अब देखिए Q2 के नंबर आपके सामने आ चुके हैं और यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करेंगे अर्निंग पर शेयर से कैलकुलेट करके, और आपकी वैल्यूएशन कितनी है और वैल्यूएशन पीयर कंपैरिजन कितनी है, ये सारी बातें हम देखेंगे और समझेंगे कि क्या वैल्यूएशन अब सस्ती हुई है, क्या कंफर्ट आया है रिटेल निवेशकों के लिए या नहीं। तो बहुत ही डिटेल में देखना होगा, क्वार्टर दर क्वार्टर भी देखना होगा और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और क्वार्टर दर क्वार्टर आपको बहुत सारी बातें हैं जो कि समझनी होगी। नंबर्स आपको देख के लग रहा होगा कि खराब आए हैं क्वार्टर दर क्वार्टर, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर जो नेट सेल्स है 439.64 करोड़ से घटकर 395.30 करोड़ आया है Q2 के अंदर। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 352.56 करोड़ से बढ़कर 395.30 करोड़ का यहाँ पर आया। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मार्केट देखेगा, ये ध्यान रखिएगा, मार्केट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही देखेगा। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपकी जो नेट सेल्स है वो की इंक्रीज हुई है, वो इंक्रीज हुई है और ये एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अगर आप क्वार्टर दर क्वार्टर भी देखें तो क्वार्टर दर क्वार्टर एक स्लो डाउन जो हमें देखा है, एक सुस्ता यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है, वो एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा स्टॉक पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहने वाला Q2 के नंबर्स का, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी आई है, वो आई है भैया 105.38 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर ईयर ऑन क्वार्टर दर क्वार्टर में आपका 300.86 करोड़ का प्रॉफिट था Q1 में, और आपका यहाँ पर जो है पिछले साल अगर आप इसी क्वार्टर में देखें तो 32 करोड़ का यहाँ पर था, 32.21 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 105 करोड़, यानी कि मुनाफा जो है ना 3 गुना हो गया है। ये आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा क्वार्टर दर क्वार्टर में। इसलिए कह रहा हूँ कि क्वार्टर दर क्वार्टर है बहुत बड़ा इंपैक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें 300 करोड़ की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, तो एक्सपेंसेस के अंदर आपका Q1 के अंदर परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड वो यहाँ पर नील है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो खर्चा है वो 74 करोड़ का ही है। ठीक है, आपका जो सेल्स है, नेट सेल्स है, वो 439.64 करोड़ का है Q1 में, लेकिन आपका जो खर्चे हैं कंपनी के वो 74 करोड़ ही रुपए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर 365 करोड़ का प्रॉफिट होता है। देखा, टैक्स काटने के बाद 300 करोड़ का प्रॉफिट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ Q1 के अंदर हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर ना आप Q1 को लेकर इतना हैरान मत होइएगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, इंपॉर्टेंट यही है, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर देखेंगे तो समझ में आएगा। हालांकि जो एक मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल सकता है, उसका एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर ना अगर आप देखोगे तो Q1 के अंदर भले ही कैसे भी यहाँ पर जो है ना आपका यहाँ पर प्रॉफिट आया हो 300 करोड़ का, लेकिन अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ था, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ था, जिसकी वजह से आपकी जो वैल्यूएशंस है वो मैनेजेबल थी, जो एक कंफर्ट था वो था। ठीक है ना। अभी क्या हुआ इस क्वार्टर में, इस क्वार्टर का अगर आप अर्निंग पर शेयर ऐड करोगे, जो कि हम अभी करते हैं, तो अर्निंग पर शेयर अभी पहले देख लेते हैं पहले, उसके बाद आपको समझ में आया, ऐसे समझ में नहीं आएगा। 0.94 का EPS निकल के आया है Q2 के अंदर, जो कि अगर आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखें तो 2.70 का EPS था, जो कि घटकर यहाँ पर जो है 0.94 का हो गया है। और ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेटेड वाले हैं, सॉरी स्टैंडअलोन वाले यहाँ पर जो है नंबर सही है। कंसोलिडेटेड अगर आप EPS देखेंगे तो कुछ और निकलेगा। ठीक है, तो अभी हम चलिए देखते हैं, अब EPS को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सारी कहानी ना नेट सेल्स पर नहीं टिकी है तो सिर्फ अर्निंग पर शेयर का। जैसे कि कल मैंने आपको GMR पावर के बारे में बताया था और उसके नंबर्स ऐसे ही थे, नेट सेल्स 50% डाउन थी लेकिन अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो गया। तो अभी आप देखिए कि स्टॉक खुला नीचे लेकिन क्लोज हुआ अपना 4-5% ऊपर, तो वही यहाँ पर सिनेरियो है। और हुआ क्या है कि भैया यहाँ पर ना आपका EPS जो है वो 3 क्वार्टर का ऐड कर लीजिए, ये आपका Q1, ये आपका Q4, Q3, और यहाँ पर ऐड करने पर आपका इस क्वार्टर का भी Q1 का ऐड करने पर आपका जो EPS निकलता है वो निकलता है 10.26 का, 10.26 का EPS यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर करते हैं अपनी कैलकुलेशन। तो भैया EPS जो है ना वो 11.14 का था, जो कि घटकर अब 10.26 रह गया, यानी कि अर्निंग पर शेयर पर दबाव है। अब यहाँ से आप सुनते जाइएगा और देखते जाइएगा, 10.26 का EPS है, EPS में गिरावट है, यानी कि आपका P रेशियो बढ़ना जो है ना वो तय है। और यहाँ पर 69.31 का जो P रेशियो है वो अगर आप कैलकुलेट करोगे, 10.56 का EPS है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि P रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो शेयर प्राइस
डिवाइड बाई EPS, ठीक है, आपका पी रेशियो यहाँ पर जो है निकल के आ जाएगा। इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आपका 775 का स्टॉक का भाव चल रहा है क्लोजिंग बेसिस पर। अगर आप देखेंगे आज का 10.26 से अगर आप करोगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट निकल के आएगा आपका जो पी रेशियो है वो 75 के अराउंड ये है। यानी कि आपका पी रेशियो बढ़ा है, यानी कि वैल्यूएशन आपका कंफर्ट नहीं मिला है, उल्टा महंगी हुई है वैल्यूएशन इस क्वार्टर की वजह से। सो दैट इसीलिए मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ा बूम देखने को मिले। हालांकि बस बूम सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से देखने को मिल सकता है कि 3 गुना मुनाफा हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लेकिन बस वही बात है कि जब एकदम आप देखेंगे, डीपली देखेंगे, तो वो पता चलेगा कि अगर स्टॉक रैली भी कर गया तब भी यहाँ पर जो पी रेशियो कंफर्ट नहीं होगा, तब भी वैल्यूएशन जो है वो बहुत हाई चली आएंगी। सो दैट इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर ना मिक्सअप बैठ गया है कि रैली करेगा, अगर रैली करेगा तो और महंगे हो जाएंगे, तो क्या वो रैली सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, तो वो यहाँ पर बात आ जाती है। सिंपल है। तो इससे आप बहुत कुछ समझ गए होंगे, इस कैलकुलेशन से आपको समझ में आ गया हो कि कंफर्ट नहीं मिला है। अगर प्रॉफिट बढ़ता है, EPS अगर इंक्रीज होता तो ये 69 का और डाउन आता और अच्छी बात होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है यही महंगे हो, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि 40 से 50 के PE पर चल रहे हैं, तो वो भी महंगे हैं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी धीरे धीरे जिस तरीके से यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कि क्वार्टर दर क्वार्टर ना चीज़ें बदलाव होंगी और धीरे धीरे आपकी वैल्यूएशन कंफर्ट आएगा इन स्टॉक्स के अंदर। अदरवाइज ऐसे में ना रैली कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। रैली हो जाएगी वो फिर से ठंडा पड़ जाएगा, तो वो यहाँ पर ना सिनेरियो कहीं ना कहीं दिखता है। तो ये रहे आपके सामने Q2 के नंबर्स का छोटा सा एनालिसिस जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। उम्मीद है कैलकुलेशन ठीक होगी, आप भी एक बार कर लीजिए कैलकुलेशन और उस हिसाब से आप देखिएगा। और जहाँ तक है इसमें करेक्शन करने का कोई नीड नहीं है। एंड लास्ट यहाँ पर चार्ट पर अगर आप देखें तो ऑलरेडी मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ ये लेवल्स, और यहाँ पर ना एक रेंज है। देखिए ये सबसे पहले आप इस रेंज को देखो, 735 से 711.60, ये आपकी सपोर्टिव रेंज है, ठीक है। 735 से 711.60 ये यहाँ पर मेंशन है ये लेवल्स। और अगर ये 711.60 अगर टूट गया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रेंज बनेगी वो है 711 से 676 की। इन जो दो रेंज हैं आपकी, या ऑलमोस्ट अगर आप ये कहें कि 735 से 676, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट लेवल्स यहीं पर बनते हैं। और यहाँ पर ना एक रेंज जब ब्रेक हुए तो इधर ही सपोर्ट लिया, और यहाँ पर वो ऑलमोस्ट इस जगह से यहाँ पर जो है ना बिल्कुल करेक्टली बैठता है। तो इसी वजह से ये रेंज थोड़ी सी बड़ी है सपोर्टिव वाली, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं उसमें। बाकी 735 के ऊपर जो अपना पहले से एक हिसाब था कि भैया पहले से ही यहाँ पर जो है ना चलता आया, ये टूटेगा नहीं, काफ़ी दिन हो गए उसके ऊपर। कल क्या होगा, कल 800 पर जाने की कोशिश कर सकता है, वहाँ पर आपका 50 डेमा 100 डेमा है, ठीक है, 800 तक जाने की कोशिश कर सकता है। अगर 800 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो और भी अच्छी बात है, तो फिर कहीं ना कहीं तेजी कंटिन्यू करती हुई नजर आएगी। लेकिन देखते हैं नंबर्स, देखते हैं नंबर्स तो ऐसे आए हैं। अब आपका यहाँ पर जो है ना जो काम कर सकता है वो 3 गुना जो प्रॉफिट हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, उसकी वजह से तेजी अगर मिल जाए तो मिल जाए। अदरवाइज आपका जो पी रेशियो वो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो कल देखते हैं कि कैसा रिएक्ट करता है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड, और अब देखते हैं यहाँ पर। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।